सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप भी लगातार इस तस्वीरों के जरिए समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये जो संकट शुरू हुआ है श्रीलंका में, इसका अंत क्या है? देखिए, अंत का बताना बहुत ही मुश्किल है। प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। शुरुआत जब हुई है और पिछले कर लिया, अनम्यूट कर लिया मैडम। जी जी, कैन यू हियर मी नाउ? यस जी, तो मैं कह रहा था जो हालात है यहाँ पर, इसका अंत बताना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पूरी न केवल जो बाहर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, परंतु वहाँ के रहने वाले लोगों को, उनको भी ये नहीं मालूम है। ये जो है एकदम जिसे कहते हैं इनकलाब आया है, क्रांति आई है, रेवोल्यूशन आया है। और सबसे मुश्किल बात इसमें यह है जो वहाँ पर कोई भी अभी उन्होंने कोई नेता उभर कर नहीं आया है, कोई लीडरशिप नहीं उभर कर आई है। तो ये सभी जैसे आप अंकित दिखा रहे थे, वहाँ पर मनोज आपके कैमरामैन हैं, बहुत ही साहसपूर्ण कार्य कर रहे हैं और मैं उनकी बिल्कुल बहुत तारीफ करना चाहता हूँ जो इस मुश्किल हालात में वो वहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं। परंतु देखिए, वहाँ पर वो चाहते हैं, सब किसी से भी आप बात की जाए तो कहते हैं जो हमको बदलाव चाहिए, हमको चेंज चाहिए। परंतु चेंज कैसे चाहिए? क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनको वहाँ पर एक नई सरकार स्थापित करनी पड़ेगी, कायम करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी वो बातचीत कर सकते हैं जो उनके एक्सटर्नल डोनर्स हैं या आईएमएफ हैं या इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, उनसे बात कर सकते हैं जो पैसा आए। सबसे कमी वहां पर इस समय किस बात की है? वो है पैसे की, क्योंकि पैसा नहीं है तो बाहर से आप कुछ चीज इंपोर्ट नहीं कर पाते। आप ना गैस इंपोर्ट कर पाएंगे, ना डीजल इंपोर्ट कर पाएंगे, ना दवाई, ना खाना, कुछ भी नहीं। तो पैसे की जगह आपको जरूरत है, पैसा अगर आपको चाहिए तो एक स्थायी सरकार, स्थिर सरकार आपको वहां पर चाहिए। और अगर ये ऐसा प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता रहेगा तो वहां पर स्थिर सरकार नहीं आने पाएगी। दूसरी बात वहां पर यह भी है, जो प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने कहा है जो कुछ भी काम होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो वहां का जो संविधान है उसके निहित होगा, और जो पार्लियामेंट है वो उसके निहित करेगा। अब पार्लियामेंट में जो स्पीकर थे वो बातचीत कर रहे थे, जो वो शायद इंटरिम प्रेसिडेंट बन जाए। पर अब जैसे वो बता रहे हैं, जो इंटरिम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, अगर वहां के राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो इंटरिम प्रेसिडेंट वहां के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो कि रानिल विक्रमसिंघे हैं। रानिल विक्रमसिंघे को कोई सपोर्ट नहीं है वहां पर, अनफॉर्चुनेटली। पार्लियामेंट में उनकी केवल एक सीट है। और अभी हमने देखा है जो 2 दिन पहले वहां पर उनका जो अपना निजी घर था उसको भी उन्होंने जला दिया है। तो मतलब इनका भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो बिल्कुल ही जो वहां पर स्थिति है बिल्कुल बेकाबू हो गई है, और कोई वहां पर ऐसा लीडरशिप नहीं है, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप, या फिर ये जो स्टूडेंट्स वगैरह, यंगस्टर्स जो ये जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इनकी तरफ से भी कोई नेता उभरा नहीं है। एक ये सामने आ रहा था जो शायद एक सर्वदलीय सरकार बनेगी, और वो सामने आएगी और वो कुछ ऐसे निर्णय लेगी और बातचीत करेगी आईएमएफ से, एडीबी वगैरह से और देशों से, जिससे वहां पर थोड़ी स्थिरता आ जाएगी। पर उस सर्वदलीय सरकार को भी वहां की जो जनता है उसको मान्यता मिलनी चाहिए, तभी वो ये काम कर सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।